यूनिट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि 60 अंकों की है। उसके बाद हम बात करें कि दूसरी यानी सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर हमारे जो खेल है, खेलों का विवरण है। कुल मिलाकर 22 खेल वर्तमान के अंदर, यानी 22 खेलों के बारे में, 22 खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी। यानी जो हमारी ये सेकंड यूनिट है इसके अंदर 22 खेलों के बारे में, क्योंकि कोई भी एक अभ्यर्थी खिलाड़ी होता है उसका अपना एक खेल होता है, लेकिन यहां पर हमें कितने खेल पढ़ने हैं? 22 खेलों के बारे में जानकारी। हर एक खेल का यानी उसका इतिहास क्या होता है, उसका मेजरमेंट क्या होता है, मापांकन क्या होता है, उसके रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, और प्रत्येक खेल के अंदर कौन कौन से खेल उपकरण काम में लिए जाते हैं, उसके साजो सामान यानी सेफ्टी गार्ड्स कौन कौन से हैं, खेल से संबंधित खिलाड़ी कौन कौन से हैं, और उस खेल से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से, ये सब हमें इसमें पढ़ना है सेकंड यूनिट के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर ओलंपिक पार्ट है, यानी ओलंपिक आप और हम सब परिचित हैं कि ओलंपिक पार्ट भी इसी के अंदर है। उसके बाद खेल पुरस्कार भी इसी में है। मुख्य रूप से जो हमारी सेकंड यूनिट है वो खेल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि 22 खेलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ओलंपिक पढ़ेंगे, यानी प्राचीन ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक यानी आधुनिक ओलंपिक, उसके बारे में भी हम यहां पर सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट जो हमारी है और इसका वैल्यू यानी सेकंड यूनिट की जो वैल्यू है वो 40 अंक है, वो है 40 अंक। इसका मतलब सेकंड यूनिट में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड यूनिट यानी शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा का इतिहास, ये केवल 20 नंबर की है। यानी थर्ड यूनिट के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे कि शारीरिक शिक्षा का उद्भव से लेकर वर्तमान में जो विकास काल जो पूरा रहा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम अपने सिलेबस के बारे में जानकारी कर रहे हैं। यानी शारीरिक शिक्षा का जो सेकंड पेपर होता है उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और कितने यूनिट्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले यूनिट पढ़ ली, सेकंड यूनिट हम पढ़ ली, उसके बाद थर्ड यूनिट का इतिहास के बारे में, और चौथी जो यूनिट है उसके अंदर आएगा मनोविज्ञान। चौथी यूनिट के अंदर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बाद खेल मनोविज्ञान भी यहां पर पढ़ेंगे। कहने का मतलब अगर हम बात करें जो फोर्थ यूनिट हमारी वो साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर एक सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान पढ़ेंगे। ये हमारी हुई है 4 यूनिट, और इसके भी अंक भार कितने हैं? 20। अब बताओ अब तक कितना हो गया है? 120 का अंक भार। हमें पढ़ना है कितना? 260 का। ये मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो लास्ट में हमने लिखा है ये मार्क्स है, यानी इतने में से ये पूछे जाएंगे। अगला, डियर स्टूडेंट्स, क्या आप पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर और पीटीआई की शानदार तैयारी कर अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो बीकानेर शहर में आपके भरोसे का कोचिंग इंस्टीट्यूट है द नूतन कोचिंग पीईटी और पीटीआई हब, जहां आपको मिलता है शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर PR सारण सर का शानदार दिशा निर्देश। हमारी संस्था ने पिछली 3 भर्तियों में पूरे राजस्थान में 1000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देकर सबसे बेहतरीन संस्थान का स्थान पाया है, और जो कि है पीईटी 3rd ग्रेड, पीईटी 2nd ग्रेड और पीईटी 1st ग्रेड की विशेष तैयारी का सबसे सफल और समर्पित संस्थान, जहां पर प्रिंटेड नोट्स, नियमित क्लास, टॉपिक वाइज साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, परीक्षा एजेंसियों की तर्ज पर 5 विकल्पों के साथ डिजिटल बोर्ड से अध्यापन कार्य कर तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही जहां मिलता है आपको सीमित सीटों के साथ पूर्णतः स्वच्छ और
वातानुकूलित एसी क्लासरूम, तो आज ही अपने सुनहरे भविष्य को पंख लगाए हमारे साथ। अधिक जानकारी व एडमिशन के लिए संपर्क करें। हमारा पता द नूतन कोचिंग, पीईटी और पीटीआई हब, शिवबाड़ी चौराहे के पास, बीकानेर। मोबाइल नंबर 9608818884। हम बात करें 5वीं यूनिट, हम शारीरिक शिक्षा सेकंड पेपर की 5वीं यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा आता है शिक्षण, शिक्षण आता है, कक्षा प्रबंधन आता है, कक्षा प्रबंध आता है, कक्षा प्रबंधन हो गया है। पर्यवेक्षण इसके अंदर आता है और इसमें आता है टूर्नामेंट मुख्य रूप से। अब जो 5वीं यूनिट है इसके अंदर शिक्षण आ गया है, यानी हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाया जाए बच्चे को, क्योंकि हमें यही काम करना है आगे जाकर। स्कूल में क्या करना है कि बच्चों को पढ़ाना है, तो इसमें यह सिखाया जाता है कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह की क्लास रखेंगे। आपके पास अगर प्रैक्टिकल क्लास है तो आप किस तरह से बच्चों को स्टैंड अप करेंगे, या फिर आपके पास अगर थ्योरी की क्लास है तो आप किस तरह से और कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसके बारे में पूरा हमें पढ़ना है। उसके बाद क्लास मैनेजमेंट की बात करें, कक्षा प्रबंधन की बात करें कि आप कक्षा का है किस तरह से आकार होना चाहिए, कितने विद्यार्थी और किस तरह से होने चाहिए। उसके बाद पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की बात करें। ये विभाग के अंदर कोई भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर सुपरविजन अवश्य होता है। सुपरविजन का मतलब क्या है? निगरानी रखना है, लेकिन इसमें सीखने का भाव झलकता है। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण, हम यूं कहें कि 5वीं यूनिट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है? टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट का मतलब है कि कोई भी टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे आप, ड्रॉज कैसे डालेंगे, फिक्सर कैसे डालेंगे। अगर आपके ऊपर दायित्व आ गया है कि भाई आप टूर्नामेंट कराओ, तो टूर्नामेंट कराने के लिए आपकी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्या? इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, ड्रॉज कैसे डालें, फिक्सर यानी टीमों को आपस में किस तरह से खिलाना है। बहुत ही अच्छे से हम पढ़ेंगे यहाँ प्रैक्टिकल। उसके बाद हम बात करें 6ठी यूनिट, और इसके भी अंक वैल्यू 20 है। इसकी भी अंक वैल्यू कितनी है? 20 है। अब 6ठी यूनिट की बात कर रहे हैं हम। मैं आपसे पूछूंगा कि यूनिट वाइज जो हमने बात करी तो किस किस यूनिट के अंदर क्या क्या विशेष था, तो याद रखते जाने आपको। इसके अंदर होगा हमारा 6ठी यूनिट है तो खेल प्रशिक्षण होता है, यानी हमारी जो 6ठी यूनिट है इसके अंदर खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये उन खिलाड़ियों के लिए जो है वो यूनिट जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। कौन से? जो वास्तव में खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने खेल के मैदान को प्रॉपर समय दिया है और अंडर ट्रेनिंग किसी कोच के रूप में ट्रेनिंग ली है और बहुत ही एक उम्दा प्रदर्शन अपने खेल के दौरान किया है। क्योंकि ये सारा वही शेड्यूल होगा कि एक खिलाड़ी को हम किस तरह से तैयार करें, एक खिलाड़ी का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, किन किन तौर तरीकों से बहुत अच्छे से प्रशिक्षित कर हाई लेवल का जो है वो हम प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में टोटल हम पढ़ेंगे यूनिट 6। अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 7 और इसका भी अंक वैल्यू कितना है? 20। अब हम बात कर रहे हैं 7th यूनिट। 7वीं यूनिट के अंदर क्या है? शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान यानी जनरल साइंस इसके अंदर आएगी। अब आप में से जो भी साइंस फील्ड से है, जैसे किसी ने 11th और 12th के अंदर क्या पढ़ा है? साइंस पढ़ी है, उसके बाद बीएससी किया है, यानी बायोलॉजी का पार्ट जो है इसके अंदर पूरा महत्वपूर्ण रहेगा। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जिसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी कहते हैं। बहुत जनरल साइंस रहेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह से कोई नीट जैसी तैयारी नहीं करनी है, बल्कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जो हमें पढ़ना है वो खेल कूद से जोड़कर पढ़ना है। कि एक फिजिकल एजुकेशन टीचर को आवश्यकता होती है किसकी? एक जनरल साइंस के ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्या उसके बारे में अगर पता होगा, एक बच्चे के बायोलॉजिकल ज्ञान का अगर उसे पता होगा, तभी तो वेल ट्रेन कर पाएगा, तभी उसे पता चलेगा कि मुझे इस खिलाड़ी को कितना भार देना है, कितना लोड देना है। इसी तरह से हमारी 7वीं यूनिट, और 7वीं यूनिट है 40 नंबर की। कितने हो गए अब तक? 120 आपने पिछले पेज में
40 था, 140 पिछले पेज में था, उसके बाद अब कितने हो गए हैं? अब आप 8 यूनिट की बात कर रहे हैं। 8 यूनिट के अंदर है मनोरंजन, मनोरंजन के साथ शिविर, और क्या है? योग। वैसे 8 यूनिट को हम योग के नाम से जानते हैं, अगर पहले से ऐसा कुछ पढ़ रखा है। वास्तव में इस यूनिट के अंदर जो है वो 3 ही शब्द हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी है? 40। 8 यूनिट के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि मनोरंजन बहुत ही बेसिक और सामान्य टॉपिक रहेगा। शिविर यानी कैंपिंग जो है वो भी बेसिक है। योग मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। इसका मतलब हमने 8 यूनिट पढ़ ली है। 8 यूनिट के अंदर हमने देखा कि जो पहली यूनिट जो हमारी थी वो था शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान, यानी बेसिक नॉलेज फिजिकल एजुकेशन का है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर है और उसकी अंक वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब 30 प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। जरूरी नहीं है कि पूरे 30 पूछे जाएं, कम ज्यादा भी हो सकता है। उसके बाद दूसरी यूनिट हमने जो पढ़ी थी वो थी हमारी खेल, और कितने खेल? 22 खेलों के बारे में। क्या उसमें ओलंपिक शामिल था? बिल्कुल, यानी ओलंपिक भी उसमें शामिल था, खेल पुरस्कार भी उसमें थे मुख्यतः। और अंक वैल्यू क्या थी उसकी? 40। उसके बाद थर्ड यूनिट पढ़ी थी हमने, बताओ कौन सा? शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड यूनिट में, और उसकी वैल्यू थी 20 अंक। चौथी जो यूनिट थी हमारी वो थी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी थी, जिसके अंदर जनरल साइकोलॉजी हो गई है, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गई है और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गई है। वो भी कितने की थी? 20 अंकों की। 5वीं यूनिट हमारी, हाँ मुख्यतः आप टूर्नामेंट के रूप में जानते हो, लेकिन इसके अंदर शिक्षण होता है, क्लास मैनेजमेंट होता है यानी कक्षा प्रबंधन होता है, और सुपरविजन होता है यानी पर्यवेक्षण होता है, और मुख्यतः जो 5 यूनिट के अंदर है वो है टूर्नामेंट, यानी हाउ टू ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। हम एक टूर्नामेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। 6ठी यूनिट थी हमारी, एक बार फिर से हम बात करें तो खेल प्रशिक्षण, खिलाड़ियों के लिए, जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही कहने का मतलब इजी रहेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और ट्रेनिंग ली है तो वही चीजें यहां पर हम देखेंगे। और उसके बाद 7वीं जो यूनिट है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सामान्य विज्ञान है, डरना नहीं है, फोबिया नहीं रखना है। जैसे किसी विद्यार्थी को मैथ से यानी गणित से फोबिया होता है, तो वो डरने लगता है कि अगर गणित से 10वीं तक अगर मेरे से थोड़ा सा अगर रह जाए तो ठीक है, 10वीं के बाद मुझे नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन ये तो पढ़नी पड़ती है, ये जनरल साइंस है, हर जगह काम आएगी। इसलिए बहुत बेसिक तरीके से हम 7वीं यूनिट को एक जनरल साइंस के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन खेल से जोड़कर पढ़ेंगे। नीट वाली साइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि खेल से जोड़कर पढ़ेंगे। और 8 यूनिट फिर से हम बात कर दें कि मनोरंजन, शिविर और योग ही 8 है। ये तो हमारा सेकंड पेपर है। पहले हमने जीके की बात करी कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र पहले आएगा, लेकिन वो जीके का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भूगोल उसमें है, राजस्थान की कला संस्कृति उसमें है, और मनोविज्ञान का एक पूरा टॉपिक उसके अंदर है, और इंडियन ज्योग्राफी है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, और इंडियन पॉलिटी भी है। ये फर्स्ट पेपर के हैं सारे। उसके बाद सेकंड के बाद हम बात करें तीसरे चीज की, वो हमारा कौन सा था? सर्टिफिकेट। कौन सा था? सर्टिफिकेट जो था उसमें हम बात करें, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया है, लेवल पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अब बताइए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कितने अंक होंगे आपके? ये पता होना चाहिए, हर एक को अपने वैल्यू पता होना चाहिए कि 4 अंक मिलेंगे। इसका मतलब 2 अंकों की जो वैल्यू है वो आपको ऐसे ही मिल गई है। जिला स्तर पर आपने स्कूल स्तर पर पार्टिसिपेट किया था, कभी भी अभी किया हो नहीं, कभी भी आपने अपने विद्यार्थी जीवन के अंदर जब भी जिला स्तर पर खेला था और वो अपनी स्कूल से वेरीफाइड है, यानी स्कूल प्रमाणित करता है कि ये विद्यार्थी हमारे स्कूल से इस क्षेत्र में खेला है, ये प्रमाण पत्र के पीछे उसे वेरीफाइड किया जाता है। उस प्रमाण पत्र की वैल्यू कितनी है? अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3rd पोजीशन की है,
अगर थर्ड पोजीशन अगर आपने की है तो उसके अंक मिलेंगे आपको 8। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर सेकंड पोजीशन ली है, अगर सेकंड पोजीशन है तो 12 अंक, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर फर्स्ट पोजीशन पर हैं, अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर है तो 16। इसका मतलब अब आप देख लें, अगर आपने जिला स्तर पर फर्स्ट पोजीशन गेट किया है इसका मतलब 16 अंक, और 16 अंक का मतलब 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन अपने तैयार की स्थिति में रहेंगे, मेरिट में ये जुड़ेंगे, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकंड स्थान पर रहें तो 12 अंक मिलेंगे, और इसी तरह से थर्ड प्लेस पर रहें, जैसे अभी हमारे किसी साथी ने कहा था कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थर्ड प्लेस पर रहा हूं, तो उसको अपने अंकों का ज्ञान होना चाहिए कि आपको मिलेंगे 8 अंक। इसी तरह से हम बात करें आगे स्टेट लेवल की, स्टेट लेवल अगर पार्टिसिपेट हैं, स्टेट लेवल अगर पार्टिसिपेट है तो आपको मिलेंगे 16 अंक। इसका मतलब पिछला हमने पढ़ा कि जिला स्तर का जो विनर है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो विनर है वो किसके इक्वल है? स्टेट लेवल पार्टिसिपेट के बराबर है। स्टेट लेवल का पार्टिसिपेट और जिला स्तर का विनर दोनों बराबर है। उसके बाद अगर इसमें आपकी थर्ड पोजीशन है, इसमें अगर आपकी थर्ड पोजीशन है तो मिलेंगे आपको कितने? 20 अंक। अगर आपकी इसके अंदर सेकंड पोजीशन है, अगर सेकंड पोजीशन है तो 24 अंक, और फर्स्ट पोजीशन स्टेट लेवल पर है, हाँ, अगर फर्स्ट पोजीशन स्टेट लेवल पर है कितने होंगे? 28। आप में से भी होंगे जो कि स्टेट लेवल पर कहीं न कहीं आपकी पोजीशन रही है, तो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट लेवल पर तो आपको 16 अंक मिलेंगे। थर्ड पोजीशन के 20 हैं, और सेकंड पोजीशन के 24 हैं, और फर्स्ट पोजीशन के 28 अंक होंगे। अब आगे चलते हम नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया आपने, अगर पार्टिसिपेट किया है तो मिलेंगे 28 अंक। ये हम स्कूल स्तर का चल रहे हैं, पहले हमने जिला स्तर की बात कर रही, उसके बाद हमने स्टेट लेवल की बात करी, अब कर रहे हैं हम नेशनल लेवल की। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 28 अंक है, और अगर आपने थर्ड पोजीशन स्कूल एजुकेशन में नेशनल गेम्स यानी SGFI जो होता है उसमें अगर आपने थर्ड पोजीशन किया है तो 32 अंक होंगे, और सेकंड पोजीशन अगर आपने स्कूल नेशनल में किया है तो मिलेंगे आपको 36, और फर्स्ट पोजीशन पर हैं तो मिलेंगे 40। कुल मिलाकर हम उस हाईएस्ट क्राइटेरिया पर पहुंच चुके हैं कि हमें जो 40 अंक जो अधिकतम जो दिए जा रहे थे वो यहां है कि अगर आप स्कूल एजुकेशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन यानी SGFI का गोल्ड मेडलिस्ट अगर आप बनते हैं तो आपको मिलेंगे 40 अंक। इसका मतलब आपके जो है वो 20 प्रश्न तो ऑलरेडी राइट हो गए, यानी 20 प्रश्न आपके तैयार की स्थिति में पड़े हैं, वो आपकी अंतिम मेरिट में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले दोनों पेपर को मिलाकर 40% क्राइटेरिया जरूरी है। और एक अच्छी हम बात करेंगे, आगे करने वाले हैं। अब सर एक इंटर जो कॉलेज होता है उसका क्या है? इंटर कॉलेज अगर पार्टिसिपेट किया है पहली बात तो ये कि पार्टिसिपेट के जो है वो अंक यानी सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं है। अगर आपने इंटर कॉलेज का कोई है और आपने खेला है, और बाय द वे अगर पहले से कोई व्यवस्था थी
और आपने जब खेला उस समय जो है वो पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट दिया जाता था, तो वो अंक भी कितना है, 4 अंक। वर्तमान में नहीं दे रहे हैं, अभी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या पता पहले अगर किसी ने खेला हो और अगर सर्टिफिकेट दिया हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, 4। उसमें भी अगर आपने थर्ड किया है तो कितना है, 8 हो जाएगा। अगर सेकंड स्थान पर रहे तो 12 और फर्स्ट पर रहे तो 16 अंक। यानी कॉलेज स्तर पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट फर्स्ट और सेकंड को तो दिया ही जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया ही जाता है। तो इंटर कॉलेज का विजेता को 16 अंक इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट विनर दिया जाएगा। और इसी तरह से अगर इंटर कॉलेज का सेकंड प्लेस का है तो उसे कितने मिलेंगे, 12 अंक। अब हम बात करें इंटर यूनिवर्सिटी। इंटर यूनिवर्सिटी जोन लेवल पर खेलें आप, इंटर यूनिवर्सिटी जोन लेवल पर के, जैसे वेस्ट जोन लगता है अपना, अपना कौन सा है, वेस्ट जोन है। अगर आप वेस्ट जोन से खेले हैं, पार्टिसिपेट अगर आपने किया है, इसके अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको मिलेंगे 16 अंक। इंटर यूनिवर्सिटी अगर आप खेले हैं तो इसमें 16 अंक है। और वही बात है, इसके अंदर अगर आपने थर्ड पोजीशन ली है तो कितने मिलेंगे, 20। सेकंड पोजीशन ली है तो 24। अगर फर्स्ट ली है आपने तो 28। अब एक आगे और है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। आप में से ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि हम ऑल इंडिया खेलें। ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया आपके जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर ऑल इंडिया जो शब्द है उसके ऊपर अगर राइट मार्क है, क्योंकि इंटर यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया का जो सर्टिफिकेट है लगभग बनने में ऐसा ही है। तो जो इंटर यूनिवर्सिटी जो जोन पे खेलते हैं तो इंटर यूनिवर्सिटी पे राइट हो जाता है। अगर आप ऑल इंडिया खेले हैं तो ऑल इंडिया पर क्या होगा, राइट का निशान होगा। और इसमें आपको मिलेंगे 28 अंक। जो भी ऑल इंडिया खेला है, ऑल इंडिया खेला है उसे 28 अंक। कहने का मतलब आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी अगर आप ऑल इंडिया खेले हैं तो वो स्कूल नेशनल पार्टिसिपेट के क्या होता है, बराबर होता है। इसी के अंदर अगर आप थर्ड पोजीशन पर आते हैं तो मिलेंगे आपको 32। अगर आप इसमें सेकंड पर आते हैं तो 36। और ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट अगर कोई है तो 40 अंक। कुल मिलाकर अब यहां पर भी हम पहुंच चुके हैं। ये तो हमारा हुआ सर्टिफिकेट के नंबर का। अब सर एक जो हम सुनते हैं कि ओपन के मार्क्स जुड़ते हैं क्या, तो ओपन के मार्क्स हमारे यहां पर नहीं जुड़ते हैं। इस भर्ती के अंदर केवल आप डिग्री कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो, लेकिन इस मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर ओपन सर्टिफिकेट के नंबर नहीं मिलते हैं। हां तब मिलते हैं जब आप 2% कोटे में आते हो, तो यानी फेडरेशन के जो नेशनल खेलते हो, यानी फेडरेशन के टूर्नामेंट से अगर आप नेशनल खेलते हो तब आप 2% कोटे में आ जाते हो। 2% कोटे में आ जाते हो। अगर आपने सीनियर नेशनल खेला है फेडरेशन का तो उसमें 2% कोटे में आ जाते हो। बाकी आपके जितने भी मेडलिस्ट हमने पढ़े फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, कौन से, 28 से ऊपर वाले, स्कूल एजुकेशन का अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो 2% कोटे में नहीं है। स्कूल एजुकेशन में अगर थर्ड पोजीशन है, अगर सेकंड पोजीशन है और अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 2% कोटे के अंदर शामिल है। सर ये 2% कोटा क्या होता है, 2% कोटे के अंदर उन्हीं विद्यार्थियों का आपस में कंपटीशन होता है जो मेडलिस्ट है उनकी अलग से मेरिट बनती है, तभी कहते हैं ना 2% कोटा। तो 2% कोटा अपना यहां होता है। अब बताओ ये समझ आ गया आपको? फर्स्ट पेपर पूरा क्लियर हो गया कि क्या क्या नॉर्मली जो है। सेकंड पेपर के अंदर कितनी यूनिट है, 8 यूनिट है, ये आपको पता चल गया। और किस नाम से यूनिट को जानते हैं ये भी आपको पता चल गया है। और उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेट था। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर और
पीटीआई की शानदार तैयारी कर अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो बीकानेर शहर में आपके भरोसे का कोचिंग इंस्टीट्यूट है द नूतन कोचिंग पीईटी और पीटीआई हब, जहां आपको मिलता है शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर PR सारण सर का शानदार दिशा निर्देश। हमारी संस्था ने पिछली 3 भर्तियों में पूरे राजस्थान में 1000 से भी ज्यादा अभ्यर्थियों का सिलेक्शन देकर सबसे बेहतरीन संस्थान का स्थान पाया है, और जो कि है PET 3rd ग्रेड, PET 2nd ग्रेड और PET 1st ग्रेड की विशेष तैयारी का सबसे सफल और समर्पित संस्थान, जहां पर प्रिंटेड नोट्स, नियमित क्लास, टॉपिक वाइज साप्ताहिक टेस्ट सीरीज, परीक्षा एजेंसियों की तर्ज पर 5 विकल्पों के साथ डिजिटल बोर्ड से अध्यापन कार्य कर तैयारी करवाई जाती है, और साथ ही जहां मिलता है आपको सीमित सीटों के साथ पूर्णतः स्वच्छ और वातानुकूलित AC क्लासरूम, तो आज ही अपने सुनहरे भविष्य को पंख लगाए हमारे साथ। अधिक जानकारी व एडमिशन के लिए संपर्क करें। हमारा पता द नूतन कोचिंग PET और PTI हब, शिवबाड़ी चौराहे के पास, बीकानेर। मोबाइल नंबर 9660 881 884।